भारत देश महान। आइए महाराणा के जीवन से जुड़े इस अंश को इस लघु नाटिका के माध्यम से देखते हैं। ये शिकार मैंने किया है। ये मैंने किया है। शक्ति, अपनी शक्ति का ज्यादा बखान मत किया करो। भले ही तुम शक्तिमान हो, परंतु विनम्र नहीं हो। अरे अभिमानी, जिसने जीवन में विनम्रता नहीं सीखी, उसका बहुत कुछ सीखना भी व्यर्थ रहा। तुम छोटे हो ना, बड़ों का सम्मान करना सीखो। शक्ति, अपनी शक्ति को कलंकित मत करो। मुझसे सम्मान पाने के भ्रम में मत रहिएगा महाराणा। वीरों का स्वाभिमान किसी के सम्मान पर निछावर करने के लिए नहीं होता। क्या मेरी रगों में सिसोदिया वंश का रक्त नहीं बहता? शक्ति सिंह, तुम्हारी उद्दंडता मेवाड़ के मुकुट का अपमान कर रही है और प्रताप को अपमान के घूंट पीने का अभ्यास नहीं है। शक्ति सिंह को भी महाराणा के चरण चूमने का अभ्यास नहीं है। बड़े बड़े साम्राज्य उसकी तलवार की म्यान में पड़े रहते हैं। अरे वाचाल, जानता है भातृद्रोह का परिणाम क्या होता है? मृत्यु से अधिक तो कुछ नहीं होता ना। सावधान, अब भी अवसर है। शक्ति, अवसर की प्रतीक्षा कायर और शक्तिहीन करते हैं महाराणा। तो बस अंतिम चेतावनी है। शक्ति, शक्ति सिंह को चेतावनी देने से पहले स्वयं संभले महाराणा। अरे लक्ष्यहीन, तुझे निरर्थक प्राण गंवाने की इतनी प्रबल लालसा क्यों हो गई? तलवार हाथ में रहते शक्ति को पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। प्रताप के प्रहार की प्रशंसा करने वाले मेवाड़ को आज शक्ति सिंह भी दिखा देगा कि उसकी भुजाओं में कितना बल है, कितना स्वाभिमान है। शांत शांत महाराणा, शांत। शक्ति सिंह, बस करो। ये गृह युद्ध, ये पातक, शिव शिव, सारा संसार आश्चर्य करेगा। दुश्मन खुश होंगे। राणा, तुम गंभीर हो। शक्ति, तुम वीर हो। भाई भाई का यह संग्राम सर्वनाश का कारण बन जाएगा। ओह, अनुचित है, अनुचित है। सिसोदिया वंश की संतानों को यह शोभा नहीं देता। क्षमा करो राणा, शांत हो। शक्ति, तुम छोटे हो। बड़े भाई पर प्रहार कर अपनी वीरता को कलंकित मत करो। वीरता उम्र की मर्यादा नहीं जानती गुरुदेव। ये तलवार शक्ति की तलवार है। अब शक्ति को नीचा दिखाने वाले अभिमानी राणा का रक्त पिए बिना ये शांत नहीं होगी। स्वाभिमान के सम्मुख संसार के सारे रिश्ते तुच्छ प्रतीत होते हैं पुरोहित जी। मैं रणचंडी का आह्वान कर चुका हूं। अब आपके उपदेश व्यर्थ हैं। ये उद्दंडी दंड पाए बिना शांत नहीं होगा पुरोहित जी। इस अभिमानी ने सारी मर्यादाओं को मिटा दिया है। ओह, न प्रताप का प्रताप कम है, न शक्ति की शक्ति कम। हाय दुर्देव, पवित्र सिसोदिया वंश में ये फूट, अभागी आंखें ये क्या देख रही हैं? हे भगवान, क्या यही हृदय विदारक दृश्य दिखाने के लिए अब तक मुझे जीवित रखा था? हे प्रभु, क्या तुझे यही अभीष्ट है? वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने वाले हैं। यदि इनको सही दिशा देने में सफल नहीं हो सके तो इस जीवन का क्या प्रयोजन है? लो रक्त के प्यासे क्षत्रियों, लो रक्त लो। भगवान के लिए अब शांत हो जाओ। हो पुरोहित जी, पूज्यवर क्षमा कीजिए। मैं नहीं जानता था कि बात बात में आज पवित्र क्षत्रिय वंश में ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। शक्ति, इस निरपराध ब्राह्मण की हत्या तुम्हारी ही उद्दंडता से हुई है। चले जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना राणा, किसी दिन तुम्हें ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। शक्ति सिंह के सिर चढ़ा शक्ति का अभिमान, करने को भाई चला भाई का अपमान। शक्ति सिंह का झुकना कोई मामूली सिपाही का झुकना नहीं है।
मेवाड़ के केसरिया झंडे का झुकना है। प्रताप मेरी हुकूमत में कांटे की तरह खटक रहा है, कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा है। सल्तनत की बड़ी से बड़ी ताकत लगाकर भी उसे उखाड़ फेंके तो अकबर सारी मुसीबतें सर आंखों पर उठाने को तैयार है। दरबान, हुक्म फरमाए जहां पना। शक्ति सिंह को हाजिर किया जाए। जो हुक्म खुदाबंद। हर जमाने में ऐसे भी नादान होते हैं, ले जाते हैं किश्ती को जहां तूफान होते हैं। क्या सम्राट, आपने मुझे याद किया? हाँ, आओ शक्ति सिंह। तुम जैसे बेजोड़ बहादुर की बेइज्जती का ख्याल आते ही हमारा खून खौलने लगता है। बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फरमाइए हुजूर। प्रताप से बदला लेने की तुम्हारी ख्वाहिश बेशक तुम्हारी जिंदा दिली है, मगर दुनिया में सारे काम सिर्फ भोली बहादुरी से नहीं हुआ करते। उसके लिए कुछ हथकंडे भी सीखने पड़ते हैं। हम तुम्हारे पीछे अपनी सल्तनत पर आफत ढा रहे हैं। तुम जैसे चाहो प्रताप से अपना बदला ले सकते हो। हम तुम्हारा साथ देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, और याद रखो, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया जा रहा है। सच कहते हैं सम्राट, आपको सारी झंझट मेरे ही कारण उठानी पड़ रही है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आप एक सच्चे मित्र की तरह मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं आपकी आज्ञा क्यों नहीं मानूंगा? अच्छा, तो जाइए, मान सिंह को प्रताप की फौजी ताकत और अंदरूनी सारे हालात बता दो। दरबान, जी जहां पना। मान सिंह को हाजिर किया जाए। जो हुक्म हुजूर। क्या जहां पना ने मुझे याद फरमाया? हाँ राजा साहब, आइए, आपसे आज प्रताप के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। सच कहा जाए तो आपकी तौहीन हमें आज हमारे तख्तो-ताज की तौहीन मालूम हो रही है। हम प्रताप से इसका बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जंग के लिए कूच किया जाए, और जितनी फौजी ताकत की जरूरत हो हमारा हुक्म है अपने साथ ले जाएं। जहां पना के हुक्म की तामील करने हमेशा जी जान से तैयार हूं। अच्छा, तो जाइए राजा साहब, हम आपकी फतह के आरजूमंद हैं। शक्ति सिंह अभी आपसे मिलेगा, उससे आपको प्रताप के सारे हालात मालूम हो जाएंगे। जो हुक्म जहां पना। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। धिक्कारती तुझे जमीन, तू जाके है झुका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। नहीं, नहीं, ये नहीं होगा। प्राण जाने पर भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा शक्ति सिंह? तुम वापस क्यों लौट आए? जहां पना ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा था ना, और इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आप नहीं जानते मानसिंह जी, हृदय में एक हलचल मच रही है। जिस उज्जवल भावना को हृदय में सर्वस्व मानकर पाला था, उसे बिल्कुल छोड़ते नहीं बनता। न जाने क्यों इच्छा होती कि एक बार फिर। कभी कभी इच्छाओं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है शक्ति सिंह। ऊंची आकांक्षाओं का इंद्रधनुष कभी भी सपनों के आकाश से नीचे नहीं उतरता। नहीं उतरे, किंतु मैं धीरे धीरे आत्मगौरव के उच्च शिखर से बहुत नीचे गिरता जा रहा हूं। नहीं, अब सहन नहीं होता मानसिंह। इतना नीचे गिरे जाने का अभ्यास कभी नहीं था। नहीं था तो अब करना पड़ेगा। देखो शक्ति सिंह, यह शाही दरबार है। इसमें आने से पहले दो चीजें छोड़ देनी पड़ती है। जानते हो वो क्या है? राष्ट्रीयता और स्वाभिमान। राष्ट्रीयता के रंग में रंगे लाल लाल नेत्र, और स्वाभिमान से ऊंचे उठे हुए मतवाले मस्तक
शाही दरबार के तंग द्वार में नहीं समा सकते। प्रताप का गर्वोन्नत मस्तक झुकाना चाहते हो तो नादानी छोड़ो और शाही दरबार का ढंग सीखो। जानबूझकर मीठे जहर का प्याला होठों से लगाया तो अब आंसू टपकाने से क्या फायदा। आए रे विवशता, अब वही सीखना पड़ेगा जो ये कहता है। जननी जन्म भूमि के लिए न जी सका भला, उखाड़ने तेरी जड़ें तू दुश्मनों से ना मिला। लगाने आग अपने ही चमन में तू चुका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। हे एकलिंगनाथ, युद्ध में मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाना तो राजपूतों के लिए गौरव की बात है। मैं अपने पुत्रों के प्राणों की भीख तो नहीं मांगती, परंतु भाई भाई को मरवा रहा है। शक्ति को सद्बुद्धि दीजिए भगवान, नहीं तो सिसोदिया वंश में ये कलंक कभी नहीं मिट सकेगा। शक्ति को दुश्मन के चंगुल से निकालकर प्रताप की सहायता का अवसर प्रदान कीजिए। मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। संग्राम में आपकी विजय हो स्वामी, परंतु आज क्या कुल देवी को क्रुद्ध करोगे? द्वेष और दंभ में भर कर क्या भाई से युद्ध करोगे? चुप रहो, युद्ध की बेला में बाधा मत डालो। तुम गृहिणी हो, घर का काम संभालो। तेरा पति अपने प्रण से कभी नहीं हटेगा जब तक राणा का सिर नहीं काटूंगा। तो तय हो चुका कि आज युद्ध में भाई भाई को काटेगा। जहां भाई के लहू में ईर्ष्या का जहर घुलता है, क्या ऐसे शस्त्रों पर शौर्य तुलता है? मैं पूछती हूँ, क्या जंगल का सुअर भाई से ज्यादा प्यारा है? जब माता की ममता लहू से लथपथ होकर लौटेगी तो ऐसी जीत क्या दिल को नहीं कचोटेगी? नन्हा सा अमर भतीजा जब चीख चीख कर रोएगा, क्या काका के दिल में दर्द नहीं होएगा? चंपा की डाली सी चंपा जिस क्षण रुदन करेगी, हे रणबंके, क्या अपनी आंखें नहीं भरेगी? मेरी जिठानी का आज सुहाग लुटा दोगे, क्या धरती पर भाई भाई का विश्वास उठा दोगे? जिससे रण कौशल सीखा उसी पर वार करोगे? जननी जन्म भूमि को क्या तुम ऐसे प्यार करोगे? जिस मिट्टी में जन्मे हो उससे विद्रोह करोगे? देशद्रोही होकर मेवाड़ी होने का दम भर रहे हो। मानो कुछ भी स्वामी, तुम केसरिया काला कर रहे हो। चुप रहे अबला मत अटका तू राजनीति में रोड़ा। कह विद्युत सा उड़ा हवा में शक्ति सिंह का घोड़ा। सूर्य वंश में ब्याही बाला मन में सोच रही थी। मेद पाठ की मर्यादा उसका मन नोच रही थी। रह सकती है मर्यादा यदि वे नहीं युद्ध करे तो। एक लिंग यदि अपने बेटों का मन शुद्ध करे तो तुरही बजते ही अंबर गूंज उठा जयकारों से। अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव के नारों से। महादेव के नारों से, महादेव के नारों से। सहसा ढली दोपहरी राणा पर संकट मंडराया। तब मन्ना झाला को आकर रण का हाल सुनाया। सरदार, महाराणा के शरीर में कितने ही घाव हो गए हैं। रक्त की धारा निकल रही है। तलवार चलाते चलाते घायल हो गए हैं।
चेतक की टांग कट गई है, ऐसे विकट समय में हमें क्या आज्ञा है? जाओ, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करो। हे चित्तौड़ दुर्ग, हे जन्मभूमि, तुम्हें प्रणाम। तुम्हारा यह तुच्छ सेवक आज तुमसे विदा लेता है। माँ, जीते जी तुम्हें स्वतंत्र नहीं देख सका, अब मरकर देखने की अभिलाषा है। आशीर्वाद दो माँ, हंसते हंसते मरने की शक्ति प्रदान करो। जीवन के अंतिम क्षणों में कर्तव्य पालन का अवसर प्रदान करो। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए और प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए आज झालामान अपने प्राणों की आहुति देगा। ओ मेवाड़ के प्राण, सेवक के रहते स्वामी का बलिदान। राणा के प्राणों का मूल्य है चित्तौड़ का उद्धार और मेवाड़ का सम्मान। इतने सस्ते नहीं हैं आपके प्राण, वे मुझ जैसे लाखों मन्ना पैदा कर सकते हैं। आपके बदले मुझे मरने दो राणा। कभी मैंने ही यह राज चिन्ह आपके मस्तक पर रखा था, मैंने ही यह भवानी की तलवार आपके हाथ में दी थी। आज इस विषम वेला में मैं ही इन्हें वापस मांगता हूं। दीजिए, जल्दी दीजिए, अब समय नहीं है राणा। क्यों नहीं दूंगा मन्ना जी, आप प्रजा के प्रतिनिधि हैं, पूज्य हैं, ये निधियां आपकी है, आप ले जा सकते हैं। परंतु मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में प्राणों की आहुति देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं देश के लिए ही मरूंगा। अपने प्राणों को मां के चरणों में उत्सर्ग कर दूंगा। महाराणा, आपके बाद मुझे ऐसा कोई वीर नजर नहीं आता जो चित्तौड़ के उद्धार के लिए इतना त्याग कर सके। हट ना करें देव, आप स्वदेश की आशा हैं। आपका यह क्षणिक आवेश मेवाड़ की अखंड पराधीनता का कारण बन जाएगा। मैं रण से विमुख नहीं होऊंगा मन्ना जी, आप ये निधियां लीजिए। मेवाड़ के महाराणा ने देश के लिए एक सामान्य सैनिक के वेश में मरना खूब सीखा है। प्रभु, राणा के प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। ओ मेवाड़ के राज मुकुट, तुझे आज एक सैनिक धारण कर रहा है। इसलिए नहीं कि तू राज वैभव का मार्ग है, बल्कि आज तू मुक्ति का द्वार है। आओ, मेरी साधना के अंतिम साधन, इस अवनत मस्तक को उन्नत कर, मां के लिए कट मरने का गौरव प्रदान कर। अरे, झाला मन्ना ने महाराणा का राजमुकुट पहन रखा है। मुगलों ने प्रताप समझकर चारों ओर से घेर लिया है और प्रताप सामान्य सैनिक बनकर घोर युद्ध कर रहे हैं। क्या इनके लिए राजमुकुट का कुछ भी मूल्य नहीं? हाय अभागे शक्ति, तूने प्रताप को नहीं पहचाना। इतना त्याग, इतनी वीरता, ऐसा संग्राम, प्राणों का मुंह कहीं नहीं दिखता। ये दूसरा वज्रपात, मन्ना को मुगलों ने प्रताप समझकर मार डाला। धन्य हो मन्ना जी, धिक्कार है शक्ति सिंह, धिक्कार है तुझे। सिसोदिया कुल में केवल तू ही नराधम पैदा हुआ। क्षत्रिय जन्म पाकर भी तेरे भाग्य में ऐसी मृत्यु नहीं बदी थी। बरखुरदार, इसने अभी एक घायल घोड़े को गुजरते हुए देख लिया है। उसका कटा हुआ पांव देख के छटपटा रहा है। लगता है वो घोड़ा इसका भाई है। उसका कष्ट ये सहन नहीं कर पा रहा है। एक जानवर भी जानवर के दर्द को न सह सका। इंसान है तू फिर भी भाई के न काम आ सका। छटपटा रहा पशु तू फिर भी सुन सका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ।
चेतक, चेतक मेरे भाई, क्या तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? तेरे बिना तो मैं जीवित भी मर चुका हूं चेतक। तूने मुझे युद्ध भूमि से निकालकर इस वीरान दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं अभागा जीकर क्या करूंगा? चेतक, तेरी पीठ पर कितने दिन, कितनी रातें जागती बिताई। तेरे बिन आज मैं पंख रहित पक्षी की तरह यहीं मर जाऊंगा। देख, आज मैं अनाथ और असहाय हो गया हूं मेरे चेतक। जागो मेरे चेतक राणा की आंखों के तारे, कह दो आज देश को फिर तुम नहीं मौत से हारे। शायद देश द्रोहियों को कुछ लाज सी से आए, हो कितने बलवान विदेशी देश नहीं डर जाए। फूट फूट कर राणा रोए, फूट फूट कर राणा रोए, चेतक मेरे प्राण, यह भारत राष्ट्र महान, यह भारत राष्ट्र महान। महाराणा साहब, महाराणा साहब। शक्ति सिंह, क्या इतने राजपूतों के रक्त से भी तेरी प्यास नहीं बुझी? अरे देशद्रोही, मेरा दुश्मन अकबर नहीं, तू और मान सिंह है। मैं युद्ध भूमि में तुम्ही को ढूंढ रहा था, किंतु चेतक के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तू मुझे मारना चाहता था ना? ले अब मुझे मार कर तेरा प्राण पूरा कर ले और अपनी शक्ति की दुमदुमी दुनिया में बजा देना। महाराणा साहब, मैं आपको नहीं समझ पाया। लो ये तलवार, मुझ देशद्रोही को मारकर अपनी व्यथा शांत कीजिए महाराणा। आपके हाथों से मरकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। महाराणा साहब, वो घोड़ा चेतक का भाई है, आप उसे लेकर हरावले की घाटियों में दूर निकल जाइए। चाहिए महाराणा साहब, चाहिए। शक्ति, शक्ति मेरे भाई, तू कहां था? घायल राणा देख समर से ले गया अश्व महान, आखिर तक चेतक ने राणा की बचाई जान। उमड़ पड़ी ममता भाई की, पिघल गया अभिमान। भाई भाई गले मिले तब चेतक छोड़े प्राण। बात मनुष्यों की क्या देखो, बात मनुष्यों की क्या देखो, पशु निभाई आन। यह भारत राष्ट्र महान, यह भारत राष्ट्र महान।